दोस्तों नमस्कार, मैं केपी निरंकारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में भी बिल्कुल व्यस्त होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है। आप सब जानते हैं कि आर ओ का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट 11 फरवरी को है। इसलिए समय दोस्तों बहुत कम रह गया, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अब पूरी विधिवत से जुट जाइए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का चैप्टर, जैसा आपकी पता है आप सबको, कि उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी अभयारण्य और टाइगर रिजर्व से है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो मैं इसी तरह छोटा छोटा वीडियो बना के सारा टॉपिक्स कवर करूंगा, जिस जिस टॉपिक से आयोग पूछता है, ठीक है ना। सारे विषय में, चाहे वो संविधान हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे यूपी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे जो भी विषय हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। मैं छोटा छोटा टॉपिक्स करके पूरा आपको कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलिए थोड़ा सा पहले देख लीजिए। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद देखें, देश में वन्यजीव संरक्षण का सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड होता है, ठीक है। और वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री भारत का होता है, ठीक है ना। वन्यजीव संरक्षण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है ना, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये अधिनियम जो है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 सबसे ज़्यादा तक पूछे गए हैं, ठीक है ना। और ये वन प्राणी, ये सब किस में आते हैं, वन और वन प्राणी, ये समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है ना। और ये समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, समवर्ती सूची ना, संविधान में 3 प्रकार सूची ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिस पर कानून बनाए उसे समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्र सूची किसे कहते हैं, इसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाए। और संघ सूची किसे कहते हैं, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाए, ठीक है। तो वन और वन्यजीव प्राणी जो है ये समवर्ती सूची में आते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून नियम बना सकती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार की बात करते हैं, ठीक है ना। पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आने तय रहते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आने तय रहते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है आपको, और इसको कायदे के रटना भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। पहला है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ठीक है। पहले इसका नाम था नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। अब नाम बदल गया, हो गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना। तो नवाबगंज पक्षी विहार नाम से भी जो है परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार वन्यजीव विहार, ठीक है। ये कहाँ पर भैया, उन्नाव में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है कहाँ पर है, ठीक है ना। स्थापना वर्ष नहीं पूछता, स्थापना आपको नहीं याद करने हैं, ठीक है ना। केवल आपको जो है कहाँ पर ये स्थित है ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, समसपुर पक्षी विहार, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, आपको सन नहीं याद करना, केवल ये कहाँ पर पक्षी विहार ये आपको रटना बस, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने तय है 100%, इसमें कोई शक ही नहीं, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा नंबर, लाख बहोसी पक्षी वन्य विहार, ठीक है। ये कहाँ पर भैया, कन्नौज में है, ठीक है ना। लाख बहोसी, ठीक है, ये कन्नौज में है, इसको आपको याद करना है। ओखला पक्षी विहार देखिए कहाँ पर है, ओखला पक्षी विहार है आपका गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, बखीरा पक्षी वन विहार कहाँ पर है, ये संत कबीर नगर में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर में, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये संत कबीर नगर में है, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में है। अगला देखें, संडी पक्षी वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है भैया, हरदोई में है, ठीक। ध्यान दीजिए, सांडी पक्षी विहार ये आपके हरदोई में है, ठीक है ना। अगला देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन विहार, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर भैया, ये प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। प्रतापगढ़ में है, ध्यान करना है इसको आप लोग। अगला देखें, 8वां नंबर देखें,
शेखा झील पक्षी वन विहार ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। ठीक है, इसको बार बार दोहराव करना, बल्कि नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने तय है, इसमें कोई शक है ही नहीं। ठीक है, अगला देखें, समान पक्षी विहार ये कहाँ पर है भैया? मैनपुर में है। ठीक है ना, मैनपुरी, सॉरी मैनपुरी में। ठीक है ना, समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। ठीक है, अगला देखें, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार। ठीक है, इसका नाम अभी जयप्रकाश नारायण हो गया, बाकी इससे पहले इसका नाम सुरहा ताल था। ठीक है, परीक्षा में भी अभी सुरहा ताल पक्षी विहार ही पूछता है। ठीक है, ये कहाँ पर? ध्यान दीजिए, बलिया में है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए कहाँ पर ये बलिया में है। ठीक है, ये बलिया में है। सुरहा ताल पक्षी विहार नाम से अभी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी जयप्रकाश नारायण लोग नहीं जानते हैं, परीक्षा में भी अभी सुरहा ताल ही पूछता है। ठीक है, अगला देखें, सूर सरोवर पक्षी वन विहार ये कहाँ पर है? आगरा में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, सूर सरोवर पक्षी विहार। ठीक है ना, ये आगरा में है। ठीक है, आगरा और इटावा, ठीक है, दोनों जगह ये शामिल है, काफ़ी दूर तक में है, आगरा और इटावा पूरा क्षेत्र शामिल है। ठीक है ना, अगला देखें, पार्वती अरंगा विहार। ठीक है ना, पार्वती अरंगा इसका नाम है, इसमें लिखा हुआ अरगा। पार्वती अरंगा पक्षी वन विहार कहाँ पर भैया? गोंडा में बहुत बार पूछा गया ये जो है पक्षी विहार। ठीक है, अगला 13 नंबर देखिए, विजय सागर पक्षी वन विहार कहाँ पर है? महोबा में है। ठीक है, ध्यान दीजिए, महोबा में विजय सागर पक्षी वन जीव विहार महोबा। ठीक है, 14 नंबर देखें, पटना पक्षी वन विहार। ठीक है, पटना के नाम से आप लोग कहीं बिहार न चले जाना गलती से, कि बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है ना, पटना पक्षी वन जीव विहार एटा में है। ठीक है ना, एटा में है। ठीक है ना, ध्यान करिए आप लोग, ये एटा अपने उत्तर प्रदेश में ना मैनपुरी के पास एटा पड़ता है। ये भैया आपका पक्षी विहार हुआ। ठीक है, ये पक्षी विहार आपको रट लेने हैं, बिल्कुल एक भी गलत नहीं होना, क्योंकि पक्षी विहार से क्वेश्चन हर बार पूछता है हमेशा। ठीक है, अगला चैप्टर इसी में हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं पक्षी विहार, लेकिन अब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। ठीक है, जीव जंतुओं के लिए, जिसमें आपके तमाम जीव जंतु जो भी रहते हैं, चीता, शेर, तेंदुआ, है ना, ये जो रहते हैं उनके बारे में देखते हैं। कौन सा इसमें भी पूछता है, कौन सा कहाँ पर है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो आपका है चंद्रप्रभा, ध्यान देना, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, अभी एक परीक्षा हुई थी, इसमें पूछा था कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार कौन सा, क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया था। ध्यान दीजिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले। ठीक है ना, 1957 में। ध्यान दीजिए कहाँ पर है भैया? ये चंदौली में है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में है। ठीक है, और अगर इस तरह पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार कौन सा, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका। ठीक है, आगे देखो, इसमें लिखा कौन कौन जीव इसमें पाए जाते हैं, सब क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है ना, जैसे सांभर वगैरह क्या क्या पाए जाते हैं, ये सब परीक्षा में नहीं पूछता, केवल पूछता कि कौन कहाँ पर है, कहानी खत्म। ठीक है, अगला देखें, किशनपुर वन्य जीव विहार। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव विहार। ठीक है, ये कहाँ पर भैया? लखीमपुर खीरी में है। ध्यान दीजिए, लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव विहार। आगे देखें आप लोग, तीसरा नंबर, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। किशनपुर, कतरनिया घाट, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में है। ध्यान दीजिए, बहराइच में। ठीक है, तेंदुआ शेर के लिए प्रसिद्ध है। कतरनिया वन्य जीव विहार बहराइच में है। अगला देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पूछने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, क्यों संभावना मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगला आपका देखिए चौथा नंबर क्या है? रानीपुर है। क्योंकि रानीपुर वन्य जीव विहार इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस रानीपुर वन्य जीव विहार को, ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। ध्यान दीजिए, अभी अभी ये रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर भैया? चित्रकूट में है। ध्यान दीजिए, चित्रकूट में है। ठीक है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी 2023 में ही सरकार ने, 2022 में सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है, इसलिए इसका नाम बहुत फ्रंट में आ गया है। और इस समय उत्तर प्रदेश में, भारत की बात नहीं करता हूँ, उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो गए। ठीक है, अभी मैं लास्ट में इसको पढ़ाता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, रानीपुर इसलिए इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, रानीपुर कहाँ है? बार बार पूछेगा ये चित्रकूट में पड़ता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी चित्रकूट ना देके बता देगा कि क्षेत्र पूछ लेगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र, मान लीजिए परीक्षा में आपके ऑप्शन में बुंदेलखंड क्षेत्र है, क्योंकि चित्रकूट अकेले भाई काफ़ी दूर तक में फैला हुआ है ना ये। ठीक है,
उधर पन्ना रिजर्व टाइगर मध्य प्रदेश में ना, वहाँ तक पूरा टच करता है ये, ठीक है ना। रानीपुर इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र भी नाम दे सकता है चित्रकूट के दर पे, ठीक है ना, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये भी कई बार पूछ चुका, ध्यान दीजिए, ये भी ललितपुर में ही है, ठीक है, ललितपुर, झांसी के बगल में ललितपुर, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, ठीक है ना। ये बंदर मोर वगैरह के लिए सब प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखें, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर भैया, आगरा और इटावा क्षेत्र में है, ठीक है, आगरा और इटावा क्षेत्र में, ये चंबल नदी के क्षेत्र में है ना, जहाँ चंबल नदी बहती है वही आसपास एरिया में है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, आगरा और इटावा में, ठीक है ना। अगला देखें, 7वां नंबर क्या है, कैमूर वन्यजीव विहार, ठीक है, ध्यान दीजिए, कैमूर वन्यजीव विहार, जहाँ कैमूर की पहाड़ियाँ वगैरह हैं, वहीं पर ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, ठीक, ध्यान दीजिए, कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो दोनों जिले हैं नज़दीक नज़दीक जुटे हैं, वहीं दोनों जिलों में शामिल है कैमूर वन्यजीव विहार, ठीक है, कैमूर की पहाड़ियाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है, ये कहाँ पर है, मेरठ बिजनौर, ठीक है, कई जो है जिला में शामिल है, ठीक, काफ़ी लंबे क्षेत्र में है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 2073 वर्ग किलोमीटर में है, तो मेरठ बिजनौर में है, ठीक है ना, हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर का जो मेन नाम परीक्षा में आता है अधिकतर मेरठ नाम से आता है, ठीक है, हापुड़ बिजनौर कम पूछता है, लेकिन हस्तिनापुर मेरठ के नाम से पूछता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, महाराजगंज में, ठीक है ना, कहाँ पर ये, महाराजगंज में, चीतल के लिए प्रसिद्ध है, तो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये भैया महाराजगंज में, ठीक है ना। अगला देखें, सोहेलवा वन्यजीव विहार, ठीक है ना, सोहेलवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर पड़ता है, बलरामपुर गोंडा क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, सोहेलवा वन्यजीव विहार, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए ये है कछुआ, ठीक है ना, कछुआ वन्यजीव विहार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कछुआ अभ्यारण्य घोषित किया है, ये वाराणसी में पड़ता है, ठीक है, कछुआ का प्रजनन केंद्र बनाया गया है इसे, ठीक है ना, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए कौन कौन इंपॉर्टेंट, देखिए, इससे वन्यजीव विहार कछुआ हो गया, आपका हस्तिनापुर वाला हो गया, ठीक है, और ये हो गया राष्ट्रीय चंबल हो गया, महावीर स्वामी, रानीपुर इंपॉर्टेंट, कतरनिया घाट, किशनपुर, चंद्रप्रभा, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको बिल्कुल रट लेना है, इसमें से एक क्वेश्चन फंसना तय है, इसमें सब कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व, ध्यान देना, केवल मात्र 4 हैं टाइगर रिजर्व, इस बात को ध्यान देना, 4 हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व है सबसे पहला, ठीक है, जो लखीमपुर खीरी में ही पड़ता है। दूसरा नंबर पड़ता है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी तराई क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तीसरा नंबर देख लीजिए, ये देखो रानीपुर आ गया, जो भी मैंने पढ़ाया था ना कि रानीपुर टाइगर अभी घोषित किया गया 2022 में से, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट वाला, ठीक है। और चौथा आपका अमनगढ़, ठीक है, अमनगढ़, ये अमनगढ़, ठीक है ना। 4 टाइगर रिजर्व हैं, 4 में से एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको पूछ सकता है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। और अभी हाल ही में जो है तराई हाथी क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार ने तराई हाथी क्षेत्र घोषित किया है, दुधवा और पीलीभीत क्षेत्र में जो है हाथियों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग से मैं आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से मेहनत से पढ़ रहे होंगे, और मैं आपसे एक वादा करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से 1 मिनट टाइम हमें दीजिए। मेरा उद्देश्य ये है कि समय आपका कम बचा है, ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे जो सब्जेक्ट है, विषय हैं, सबसे मेन चैप्टर का छोटा छोटा वीडियो में बना के आप सबको दूं, क्योंकि पूरा पथन्ना पढ़ने का समय रहा नहीं। जहाँ से जिस चैप्टर से क्वेश्चन बार बार उठाता है, उसी चैप्टर को छोटा बना के आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए संविधान में अनुसूची हो गया, है ना, जो 12 अनुसूची, उससे क्वेश्चन एक आना तय रहता है। अनुच्छेद के जो भाग हैं 22, उससे एक क्वेश्चन आना तय रहता है। अनुच्छेद जो आता है, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, कम से कम अनुच्छेद से 4-5 क्वेश्चन आने तय रहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार भूगोल से नदियाँ हो गया, पहाड़ हो गए, झील हो गए, है ना, ये सब क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं, उसका अलग अलग वीडियो बना के मैं आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें और हमारा साथ देते रहें। सबसे बड़ी चीज़ आप लोग की गलती करते हैं कि आप लोग हमें कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके आप लोग बताएं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, और आप ये पढ़ाइए, जो समस्या उसको बताएं आप लोग।
आप लोग चुपके से पढ़ के मोबाइल बंद कर देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, कोई ध्यान से पढ़ता नहीं लगता है, तो मन थोड़ा नीरस हो जाता है। क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ आप सबके लिए कि ढूंढता रहता हूँ कि किस किस चैप्टर से आयोग बार बार क्वेश्चन उठा रहा है, वही चैप्टर में ढूंढ ढूंढ के बनाता हूँ, लिखता हूँ, आप सबको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, थोड़ा जोश लाइए, हमें भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए हम भी मेहनत करते हैं रात दिन आपके लिए, ठीक है, कि कम से कम मेरा ये उद्देश्य कि मैं किसी को भुलावे में ना डालूं, ठीक है ना, कि आप झूठ को पढ़ते रहिए, परेशान होते रहिए कि मेरा क्या, मेरा चैनल चल रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं। मेरा उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छे, मतलब कि आप सबको सफलता दिलाना, कम से कम आप लोग सफल हो जाएं।